दोस्तों, आपका अपने परिवार लॉ इजी बाई रोहित में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 2-4 दिन से अभी क्लासेस नहीं हो रही थी। एक लंबे गैप के बाद हम लौटे हैं वापस। आपके लिए एक बैच जो जीएस का है वो अभी स्टार्ट अभी से हो रहा है, और जो दूसरा बैच जो बैच में दूसरी सब्जेक्ट लॉ है वो आपको 13 तारीख से मिलेगी, जैसा कि आपको बता दिया गया है। लॉ आपको शाम को मिलेगा और करंट अफेयर और जीएस आपको सुबह उठते ही मिल जाएगी। जो करंट अफेयर की क्लास होगी वो 7 से 8 रहेगी, और 9 से 10 जो रहेगी वो जीएस की क्लास आपको मिलेगी। जीएस में हमने एनसीईआरटी को अभी लेके चलना है, तो आज जो स्टार्ट हम कर रहे हैं वो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने उठाई है, जिसका पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पृथ्वी जो है वो सौर मंडल में पृथ्वी, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, जिसकी क्लास हमारी स्टार्ट अब होगी। इस क्लास को आपको पूरा देखना है। इसमें चैप्टर 1 जो है क्लास 6 का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या क्या है, सोलर सिस्टम के बारे में है, क्या महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आपके सामने लेके आए हैं। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका जो बेसिक्स क्लियर होता है वो एनसीईआरटी होता है। आपने देखा होगा सिलेबस में लिखा भी आता है किसी भी चीज़ का। अगर आप यूपीएससी का भी सिलेबस उठाएंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आता है, क्योंकि ऑथेंटिक जो सिलेबस रहता है, ऑथेंटिक जो जानकारी मिलती है, बेसिक्स जो हमारे क्लियर होते हैं वो एनसीईआरटी से होते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी का जो सीरीज़ है उसे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहली क्लास आज क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने ली है। फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम लिया है। इसमें अगर हम पहले देखें तो आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा हमारा ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड में होती हैं आकाश गंगाएँ, कई सारी आकाश गंगाएँ होती हैं, जिसमें हमारी मिल्की वे आकाश गंगा है, जो बहुत सारे तारों का समूह होता है, तो मेघला जिसे हिंदी में कहते हैं। उसके बाद जो आकाश गंगा में देखा जाएगा, आकाश गंगा में आते हैं ग्रह में होते हैं 8 ग्रह हैं, जिसमें 8 ग्रह में भी हमारा जो ग्रह है वो पृथ्वी है। और पृथ्वी में भी होते हैं क्या, पृथ्वी को कॉन्टिनेंट और ओशियंस में, महाद्वीप और महासागर में बांट दिया गया है, जिसमें हमारा जो महाद्वीप है वो एशिया है। एशिया में भी हम इंडिया में हैं, इंडिया में भी हम उत्तर प्रदेश में भी हम प्रयागराज में। तो उसी को देखते हुए हम इसको अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आपने देखा होगा फुल मून नाइट, आपने सुना होगा पूर्णिमा की रात्रि क्या होती है। महीने में एक बार आती है, जब जो चंदा होता है वो पूरा आपको दिख रहा होता है, और उस पर हमने देखा होगा चंद्रमा की आकृति, जैसे पहाड़ पर्वत जो होते हैं वो भी दिख रहे होते हैं। हमने देखा है कि जो चंद्रमा पे जो परिस्थिति है वो रहने लायक, फेवरेबल कंडीशन हमारे मून पे है, जहाँ पानी जो भी चीज़ है अभी खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं। पहाड़ पर्वत वहाँ है। आपने देखा होगा जब फुल मून नाइट होती है, मतलब पूर्णिमा की रात्रि होती है, आप निकल के देखना, चंद्रमा पे कुछ परछाई दिखती हैं, शैडो नज़र आती हैं। उन शैडो को क्या कहते हैं, वही शैडो पहाड़ और पर्वत की शैडो होती है। फुल मून नाइट 1 टाइम इन अ मंथ होती है, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसे ही न्यू मून जो होता है, पूर्णिमा के बाद अगली रात जो होती है, 15 दिन बाद जो रात आती है, पूर्णिमा के बाद जो अगली रात होगी, उस पर चंद्रमा बिल्कुल एक स्लैंटिंग लाइन, हाफ सर्कल की तरह लाइन दिखेगी, जिसको हम कहते हैं अमावस्या। अमावस्या की रात्रि होती है, जिसको फुल मून लाइट या नया चंद्रमा रात्रि कहते हैं। और अब देखेंगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, किस किस चीज़ से मिलकर सोलर सिस्टम बनता है। उसमें एक सन होता है, सन मून अदर थिंग शाइनिंग इन द नाइट। जैसे सन मून अदर थिंग शाइनिंग इन द नाइट, सन है, मून है, और जो और चीज़ें जो रात में चमकती हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड कोई पूछे क्या होता है, तो जो रात में चमकने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। इसमें क्या होगा, सेलेस्टियल बॉडी में क्या होता है कि गैस से बनी हुई होती है, गर्म गैसों से, अधिक गर्म गैसों से और भी गैसों से बनी हुई होती हैं, इनको हम स्टार कहते हैं। अगर स्टार कहेंगे तो स्टार की एक खास बात ये होती है कि उनके पास अपनी, द स्टार हैज़ ओन हीट एंड लाइट, वो अपनी हीट और लाइट, हीट का मतलब होता है ऊष्मा, लाइट का मतलब होता है प्रकाश। तो स्टार जो होते हैं वो अपनी हीट और लाइट रखते हैं। ग्रह जो होते हैं, प्लेनेट, उनके पास अपनी हीट लाइट नहीं होती, वो ग्रह मतलब स्टार के हीट एंड लाइट से चमकते हैं और गर्म रहते हैं, जैसे कि सन हमारा पृथ्वी को हीट एंड लाइट प्रदान करता है। अगली चीज़ देखेंगे तारों के विभिन्न समूह द्वारा। आपने देखा होगा आकृति बनती है तारों से, आपने आकृति देखी होगी, जिसको कंस्टलेशन कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, जिसमें 2 नक्षत्र मंडल की एक प्रणाली, एक अर्सा मेजर होता है, बिग बियर होता है। अर्सा मेजर जो आपने देखा होगा, अर्सा मेजर की एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक नक्षत्र मंडल है वो सप्तऋषि। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ करें, इसका सप्त का मतलब होता है 7,
सेविन, सप्त का मतलब सेविन मतलब 7, और ऋषि का मतलब होता है सेजेस मतलब संत। इसमें क्या होता है 7 तारे होते हैं। अभी देखिए सप्त ऋषि मंडल से हम ध्रुव तारे को भी देख सकते हैं। ध्रुव तारे को अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे, आपको पता होगा कि जैसे अगर आप यहाँ खड़े हो, आपको आसमान में तारे दिखेंगे, इस तरह से सप्तऋषि मंडल आपको दिखेगा। सप्तऋषि मंडल के नीचे जो तारे होते हैं इनको लंबवत करते हुए अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो उसके सामने जस्ट आपको नजर आएगा एक ध्रुव तारा, जिसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव तारा, नॉर्थ में इसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है, ये जो है इसी डायरेक्शन में रहता है। इससे हम क्या करते हैं, अगर हमें ध्रुव तारा पता है तो हम नक्षत्र मंडल का पता लगा सकते हैं, और अगर हमें नक्षत्र मंडल पता है तो ध्रुव तारे का पता लगा सकते हैं। आगे क्या होता है, खगोलीय पिंड। आपको मैंने बता दिया कि जो खगोलीय पिंड अपने पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं रखते उन्हें ग्रह कहते हैं। अभी आपको बताया था कि ग्रह, जो पृथ्वी एक ग्रह है, वो किससे अपना ऊष्मा और प्रकाश लेती है, तो वो सन से लेती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि खगोलीय पिंड वे पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड जो ऊष्मा और प्रकाश नहीं रखते उनको ग्रह कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं, 8 हैं। पहले 9 थे, जिसमें से एक नेपच्यून को हटा दिया गया। उसका कारण क्या था कि वो जो ऑर्बिट होता है जिस पे ग्रह अपना एलोंगेटेड पाथ होता है, दीर्घवृत्ताकार व्रत होता है जिसमें ग्रह घूमते हैं, वो अपने ग्रह में ना घूमकर दूसरी कक्षाओं में घुस जाता था। इस वजह से उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। ग्रह की श्रेणी, ग्रह का जो फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसका होता है कि उसका एक फिक्स्ड पाथ होता है, लेकिन नेपच्यून का फिक्स्ड पाथ नहीं था। इस वजह से वो ग्रह की जो कंडीशन, एसेंशियल्स कंडीशन होती हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहा था। इस वजह से उसे ग्रह से बाहर कर दिया गया। जैसे कि आप देखेंगे पृथ्वी के पास ऊष्मा, पृथ्वी जो होती है ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। सूर्य क्या होता है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होता है। अगर हम एक सौर मंडल को एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहें तो ये देखिए, ये हो गया सन। 5 6 7 8 आपने देखा 8 ग्रह होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इनको मैं एक ट्रिक से याद करना चाहूँ तो एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में एक ट्रिक दी हुई है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इनका फर्स्ट लेटर उठाएंगे तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ये निकल के, पहला होता है माई, एम फॉर होता है मरकरी, मतलब पहला जो ग्रह होगा मरकरी होगा। दूसरा होता है वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। तो ये क्या होगा, इनसे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से ग्रह चंद्रमा से, वो सन से दूरी के हिसाब से दूरी। आप पहले देखेंगे सबसे पहले जो सबसे पास ग्रह जो होगा सन के वो होगा वीनस। वीनस क्या होता है, मंगल। जो वीनस ग्रह है, वीनस ग्रह चंद्रमा के सूर्य के सबसे पास है। वो सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। जैसे कि सन, जैसे कि अर्थ आपको पता होगा 365 दिन लेती है उस एक चक्कर को पूरा करने के लिए। अब आगे हम देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो उपग्रह होता है पृथ्वी का सहचर, जिसे कंपेनियन कहते हैं। और चंद्रमा आपने देखा होगा हमें एक ही साइड चंद्रमा की हमेशा दिखती है। वो उसका कारण क्या है कि चंद्रमा रोटेशन जो करता है अपने अक्ष पे जो घूमता है, एक रेवोल्यूशन जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, वो सेम डेज 27 डेज में कंप्लीट करता है। तो इसी वजह से हमें चंद्रमा का एक ही जो हिस्सा है वो दिखाई देता है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है। सोलर सिस्टम में सन होता है जो इसके सेंटर में रहता है। दूसरा 8 प्लैनेट होते हैं, आपको 8 प्लैनेट बताए हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ खगोलीय पिंड कहते हैं, जिसमें क्या आता है एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड्स, क्षुब्ध ग्रह होते हैं। अब सन के बारे में हम देखते हैं। इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, मैंने आपको बताया कि सेंटर में होता है, सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है, जिसके चारों तरफ 8 ग्रह अपना चक्र लगाते हैं। फिर होता है ये सबसे बड़ा है, बहुत अत्यधिक बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसमें सोलर सिस्टम प्लस लाइट प्लस हीट, वन ऑफ द सोर्स ऑफ हीट। सोलर सिस्टम में हीट एंड लाइट का वन ऑफ द सोर्स है, हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है अन्य ग्रह के लिए। इसका खिंचाव बल जो होता है, इसकी पुलिंग फोर्स जो होती है वो ग्रहों को बांधे रखती है, अपनी तरफ, जिसकी पुलिंग फोर्स होती है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़
किलोमीटर की दूरी पर है। 15 करोड़ का मतलब 150 मिलियन हम देख सकते हैं। इसके बावजूद भी ये 3 लाख पर किलोमीटर सेकंड की मतलब स्पीड से चलता है। इसकी जो सुबह सनलाइट आती है और वो पृथ्वी तक पहुंचने में पूरा 8 मिनट का टाइम लगाती है। आगे देखेंगे ग्रह क्या होता है। ग्रह की जो इसेंशियल्स एलिमेंट होते हैं, निश्चित पाथ होता है उसका, जिसको दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं, जो प्लेटो के पास नहीं था इसलिए उसे इसकी श्रेणी से निकाल दिया गया। आगे हम देखेंगे जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। ये ऐसे वो होते हैं ग्रह, इनके चारों तरफ एक रिंग होती है। रिंग, आपसे सवाल पूछा जा सकता है रिंग, तो जो इनके चारों तरफ रिंग होती है मलबे की बनी हुई, तो वो कौन कौन से होते हैं? जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, यूरेनस होता है। वीनस आपने देखा, वीनस जो होता है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह होता है। जुड़वा मीन्स उसकी शेप एंड साइज पृथ्वी की तरह होती है। फेवरेबल वहाँ जिंदगी रहने के लिए, जीवन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है जो हमारे अर्थ पे। सिर्फ एक अर्थ ऐसा ग्रह है जहाँ जीने के लिए, जहाँ इंसान के लिए, मानव को जीने के लिए फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध है, जिसमें वीनस व शेप एंड साइज में जुड़वा ग्रह कहा जाता है अर्थ का। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ का जुड़वा ग्रह कौन सा है तो आप वीनस, शुक्र को चिन्हित करेंगे। अब आपको देखा, अगर आपसे पूछा जाता है कि बाहरी ग्रह कौन से होते हैं, आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, तो इसको हम 4 में डिवाइड करते हैं बीच में से। तो 4 पहले बाहरी ग्रह होंगे और 4 बाद के आंतरिक ग्रह होंगे। अगर अर्थ को इसमें देखा जाए तो सूर्य से इसकी दूरी के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है। पहले वीनस आता है, आपने देखा कि पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, उसके बाद अर्थ आता है। अगर हम इसके आगे देखें तो आकार के हिसाब से 5वें आकार पर आता है। सबसे बड़ा अगर देखेंगे तो जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। आगे चलेंगे, आकार क्या होता है पृथ्वी का, तो वो भूभाग होता है, जियोइड होता है। आपने देखा होगा कि थोड़ी ध्रुव से थोड़ी चपटी होती है और बीच में इक्वेटर, जहाँ इक्वेटर लाइन होती है वहाँ से थोड़ी उभरी हुई होती है। जो इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। और उसका कारण क्या है कि पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है कि पानी से घिरा हुआ होता है। इसमें 70.8% के समथिंग इस पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है। अगर देखिए, और मैं आपसे एक भी दरख्वास्त करूंगा कि आप पानी को जितना से ज़्यादा बचा सको, प्लीज़ आप पानी को बचाइए। जहाँ ज़रूरत है वहीं पानी खर्च करें, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ, आपने स्टडी करेंगे अभी आगे, इसमें भी एनसीईआरटी में आएगा कि जो हमारे यहाँ पीने लायक पानी, जो फ्रेश वाटर है, वो 0.03% पाया जाता है। और हम पानी की अवेलेबिलिटी, जितना भी पानी है उसको हम कम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी फ्रेशनेस को कम कर सकते हैं। आज हमारे पास 0.03% है। आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही चलता रहा कि हम फैक्ट्रियों में पानी का गलत प्रयोग कर रहे हैं, सुबह नहा रहे हैं तो 4 बाल्टी 6 बाल्टी यूज़ कर रहे हैं, हाँ गाड़ी धुल रहे हैं तो गाड़ी ही धुल रहे हैं, तो ऐसे करके हम पानी की मात्रा को कम नहीं कर सकते, लेकिन पानी में जो शुद्ध मात्रा पीने लायक फ्रेश वाटर है उसको हम ज़रूर कम कर सकते हैं। आज आपको पता भी होगा कि आज हम आरओ अगर चलाते हैं, 1 लीटर पानी हमें फ्रेश निकाल के देता है तो 4-6 लीटर पानी वो वेस्ट करके निकालता है। तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसको शुद्ध करने के लिए बस हमारे पास एक ही चीज़ है, हम पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं, जिससे हमारे लिए भी फ्रेशनेस, हमारे लिए भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने वाली और पानी को भी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मदद उससे मिलेगी। तो पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि फ्रेश वाटर जो होता है, पीने लायक जो पानी होता है, वो लिमिटेड है। हमारे पास पानी बहुत है लेकिन फ्रेश वाटर लिमिटेड है। इसको हम कम नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम फ्रेश से गंदा पानी ज़रूर कर सकते हैं। पानी की जितनी मात्रा है वो उतनी ही रहनी है। आगे क्या होता है, इसकी सतह नीला ग्रह से कहते हैं क्योंकि 70.8% इस पर पानी है। आते हैं मून पे। मून क्या होता है, इसका व्यास पृथ्वी के 1/4 होता है, पृथ्वी के 1/4। ये उपग्रह है पृथ्वी का। दूरी इसकी 3,84,000 किलोमीटर, पृथ्वी से इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। परिस्थिति जीवन के लिए इस पर अनुकूल है, कुछ चीज़ें को कमी है जिसको वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं, जैसे वो मिलेगी। आपने सुना भी होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी चंद्रमा पर प्लॉट कटवा लिया था, तो ऐसे प्लॉटिंग वगैरह यहाँ स्टार्ट हो गई है। ये हमें नहीं पता कि ये मतलब व्यावहारिक तौर पे हो रही है या नहीं, लेकिन शायद हो ही रही होगी जब यहाँ प्लॉटिंग कराई है तो और इसमें क्या है, इसमें पर्वत, मैदान, गड्ढे सब दिखाई देते हैं। आपको पता है भी पूर्णिमा के दिन ये हमें दिखते भी हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्षुब्ध ग्रह होते हैं, असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं जिसको हम क्षुब्ध ग्रह कहते हैं। क्षुब्ध ग्रह को आपको पता है एस्टेरॉइड्स, जो असंख्य मतलब संख्या नहीं होती उनकी, छोटे छोटे पिंड होते हैं। छोटे छोटे पिंड का मतलब पत्थर होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। और जो बड़े बड़े सूर्य के चारों तरफ जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े घूमते हैं उनको मेटेरॉइड्स, उल्का पिंड कहा जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का आपके सामने हम लेके आए थे, एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम।
पूरा इसी तरह है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्या पूरा चैप्टर का एनालिसिस हो गया है, इसमें कुछ बचा नहीं है। जितना भी उसमें दिया हुआ था चैप्टर में जो आपके लिए महत्वपूर्ण था और जो नहीं भी था, जो आपको बताना ज़रूरी था सिर्फ जानकारी के लिए, उसको हम लेके आए थे। अगला जो भी चैप्टर अब आएगा ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, उसको हम अगली क्लास में मीन्स कल सुबह 9 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पानी बचाते रहिए, पेड़ पौधे लगाते रहिए, अपने आसपास साफ स्वच्छ रखिए। तब तक अगली क्लास में मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।